देखो भाई ये लीलगां का साउंड है, जिसके साथ में कम से कम 12 बच्चे और थे, नरमादा सहित। यो अकेला रह गया। और यू इसके सिंग है, बहुत ही खतरनाक है। अगर इसकी चपेट में कोई आ जा तो सिंग दसा दे। डरता भी नहीं इतना, ये इतना डरता नहीं। तो हमारे यहाँ तो कम से कम 20-25 ऐसे लीलगां होगी जो पूरी रात गेहूँ खावे, और कोई भी खेत ऐसा नहीं छोड़ रखा जो ठीक ठाक खड़ा हो। इनके आगे तारबंदी का कहाँ तक पाँव पसारे है। ये तो कितना भी ऊंचे तार हो उसको फलांग जा। आज मैं सुबह सुबह खेत में ट्रैक्टर लेके इसे तारने के लिए आया था। ये काम कर दूं। फिर एक मतलब कुछ पोगले कटवाए थे, तो कल वे यहीं पड़े। फिर उन्हें लेके जमा। काम किसान का काम खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ काम। देखिए भाई कैसे हो रहे पॉपुलर। 4 साल के पेड़ है, कैसा साइज हो रहा है बताइयो। और आज इसमें गेहूँ में खाद गिरने का काम चल रहा है। दूसरा पहली बार जो खाद के साथ सल्फर गिरा था, इसका खाली नाइट्रोजन यूज करी जा रही है भाई। खाली यूरिया लीलगांव का बहुत नुकसान है गेहूँ में। ऊपर से सारे गेहूँ खा रखे है, मैं तो आज ही आके देखे। और पेड़ पे पत्ता बिल्कुल सारा झड़ गया, 10-20% रह रहा होगा। वैसे वो गेहूँ पे कोई नुकसान नहीं है इन पत्तों का। अगर अब तक बाट देखी जाती पत्ते झड़ने की, जब गेहूँ बोते तो फिर गेहूँ दाब पत्ते दाब लेते गेहूँ को। गेहूँ नहीं होने देने, फिर वे गेहूँ नहीं होने देते। इसलिए गेहूँ पॉपुलर में तो अगेता बोना ही बढ़िया है। वो मर गिर के फिर भी ठीक हो जाएगा। तो भाई कैसे पेड़ हो रहे, 4 साल के पेड़ हैं सब बार। सारे जो पेड़ हैं वो एक सार तो है नहीं, होते भी नहीं सारे पेड़ एक सार। और भाई अब की बार जो बरसात आवेगी उसमें इन पेड़ को कटवाने का विचार है, तो भी कहने कटवाओगे। और रही बात है हग्गा लगाने की, तो हग्गा नहीं लगाने के हम। इतना बेकार लालच नहीं करने के। अगर लगाना भी होगा तो जब लगाओगे जब फुल मंदा आ जाएगा। ये भी नहीं लगाने के। अभी क्यों नहीं लगाने के, उसमें एक कारण है। एक तो पेड़ बहुत लग गया, पिछले 2 साल तक बहुत ज़्यादा पेड़ लग रहा। और एक हमारी ज़मीन मजबूत होगी। 5 साल हमने पेड़ रख लिया, पत्ते गल गए और ज़मीन ठाली भी रहे 6 महीने तो उसमें भी ज़मीन की कुछ ना कुछ पावर बढ़ाई है। तो अब ज़मीन मजबूत होगी, 5 साल पेड़ रख लिए। अब दूसरी फसल लेंगे तो उस फसल में फ़ायदा, और उस फसल में पैदावार बढ़िया होगी ज़मीन के कारण। ज़मीन में ऐसा है जैसा कि गर्मी आ गए, और गर्मी में सब खेतों में धूप बहुत कैडी लगे, तो इन पर पत्ते रहे, नीचे धूप नहीं आने देते। तो जितना भी गिंडोवा है वो छाँ की तरफ को भाग गया है। तो इन खेतों में पॉपुलर है, इन खेतों में बहुत ज़्यादा गिंडोवा मिला है, खासकर बरसात में और गर्मियों में। छाँ की तरफ को थोड़ा सा गिंडोवा ज़्यादा चला है। और जब खेत में गिंडोवा होगा तो मिट्टी खा के बारीक करेगा,
और खेत की उर्वरक शक्ति जो हो वो बढ़ेगी। तो इस कारण हमने 5 साल तक खेत खाली रख लिए, पॉपुलर लगा गए, फसल लगा ली। अब कुछ और फसल लगाओगे, उसके बाद में फिर देखेंगे, कभी मौका मिला तो फल